कराची के इलाके लांडी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में खतरनाक आग लग गई। आग ने करीब मौजूद तीसरी फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। आग लगने वाली दूसरी फैक्ट्री में जूते बनाए जाते हैं। आग तीसरे दर्जे की करार। 12 फायर टेंडर और 3 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। शहर भर से फायर ब्रिगेड तलब। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि आग की शिद्दत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की टीमें चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मुतासरा फैक्ट्री की दीवारों में दरारें पड़ गईं। मुतासरा फैक्ट्री में रुई और प्लास्टिक मौजूद है। कमिश्नर कराची का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका। 32 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। तमाम ज़ख्मियों को पेम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। खुदकुश हमले से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश की गई। दहशत गर्दी के लिए ऐसा मौका चुना गया जब 2 ममालिक के साथ हमने मुआहदे किए। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के घर पर पेशावर में छापा। खुदकुश हमलावर के 2 भाई और एक खातून गिरफ्तार। खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिल गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम यासिर से हुई। खुदकुश बमबार गुज़िश्ता 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। अफगानिस्तान में असलहा चलाने और खुदकुश धमाके की तरबियत हासिल की। पेशावर और नौशहरा में खुदकुश हमलावर के नेटवर्क और सहूलतकारों की तलाश शुरू। अमरीका, बरतानिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत कई ममालिक की हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर दुनिया भर से हमदर्दी के पैगामात पर शुक्रगुजार हैं। इस बेहमाना जुर्म के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में पूरी कुव्वत के साथ लाएंगे। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पेम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके के ज़ख्मियों की अयादत, तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। कहा पेम्स में 121 ज़ेरे इलाज ज़ख्मियों में से 25 की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों के इलाज के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्दबदल का फैसला। माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़। फिक्स्ड चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाने की तजवीज़ है। इससे पहले सिर्फ 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद हैं। माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए टैरिफ में फ़ी यूनिट बिजली 5 रुपए तक सस्ती करने की तजवीज़ है। पावर डिवीज़न ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा पावर डिवीज़न की दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी बसंत की आज की तमाम सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। लिबर्टी पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि कौम खारजियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुतहद रहे। सिंध हुकूमत ने कल्चरल नाइट और मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी के बगैर सादगी से इशाइया दिया गया। खुदकुश हमले के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का आज सोग और हड़ताल का ऐलान। सिंध बार कौंसिल की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। लाहौर बार एसोसिएशन का आज अदालती बायकॉट का ऐलान। लाहौर बार के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। कराची में शिया तंजीमों की जानिब से नुमाइश औरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
अमेरिका की पाकिस्तान के रेकॉर्डिक मंसूबे के लिए $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की मंजूरी। अमेरिकी सदर ट्रंप के वॉल्ट प्रोजेक्ट के तहत यह कर्ज अमेरिकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक देगा। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मादनियात की तरसील को महफूज बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सप्लाई चेन के नए ज़राए बनाने, महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली 28 पैसे महंगी। नेपरा का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाए। इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। इजाफे का इतलाक़ लाइफ लाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। कराची धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुतासरा लाइन नंबर 5 की मरम्मत करके पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। मरम्मती काम के बायस शहर को आर्जी तौर पर 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना था। बिजली के ब्रेकडाउन से मुतासरा लाइन नंबर 2 पर मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से 50 मिलियन गैलन पानी की कमी रहेगी। कराची शहर को 600 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। अफगानिस्तान की इस्लामाबाद मस्जिद धमाके की मजम्मत। अफगान वजारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि मसाजिद और मुक़द्दस मजहबी शायर को निशाना बनाना इस्लामी और इंसानी अक़दार के मुनाफी है। इबादत गुजारों और आम शहरियों को निशाना बनाने वाले हमले नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत हैं। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मस्कत में मुनाक़िद किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान माहौल मुस्बत रहा। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मस्कत मुज़ाकरात एक नई शुरुआत थी। मुज़ाकरात हालिया अंदाज में जारी रहे तो आइंदा इजलासों में वाज़ेह मुज़ाकराती फ्रेमवर्क रखा जा सकता है। मुज़ाकरात के अगले मरहले की तारीख़ का तयन ओमानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। इसराइली फ़ौज का लबनान के जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का मुबैना छिड़काव। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान चौधरी की क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट और मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सानिया तरलाई पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि फितनाइल हिंदुस्तान के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सानिया तरलाई में शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है।